नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। हमने आपको कैरियर नियोजन कैरियर की योजना बनाने का वीडियो बताया। फिर हमने ये बतलाया कि कैरियर को कौन से तत्व या कारक आपको प्रभावित कर। तो हम आपको मूलभूत प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कैरियर का मतलब होता है भविष्य। हमारे समक्ष जो अवसर हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। या तो हम निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करें। दूसरा तरीका कोई पेशेवर काम करें, जैसे डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का, अकाउंटेंट का। तीसरा तरीका है कि हम स्वयं का रोजगार लगाएं। तो कैरियर मतलब एक ऐसा प्रोफेशन या एक ऐसा जॉब जहां पर कार्य हमें लंबे समय तक करना है और वहां से हमको सेवा शर्तों के अनुसार यदि नौकरी कर रहे हैं तो वेतन भत्तों की प्राप्ति होगी। तो एक प्रकार की ये सीरीज होती है जॉब की। व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से एरिया को पसंद करता है कि मुझे कौन से क्षेत्र में जॉब करना है और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करता है। दूसरा वर्ड आता है कि कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप में से प्रत्येक स्टूडेंट को यह बारीकी से जानना चाहिए कि आपके डिप्लोमा करने के बाद कौन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कहां कहां आप रोजगार कर सकते हो। उन रोजगार में चुने जाने के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है तो वो हासिल करना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो हासिल करना पड़ेगा। तो आपको अपने मार्ग में मौजूद अवसर, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज का आप चार्ट बनाइए पूरा कि कहां कहां पर आपके लिए डिप्लोमा करने के बाद रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे कैरियर पथ में कौन कौन सी फील्ड है, कहां कहां हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पॉसिबल कैरियर पथ पता चल जाएंगे आपको। प्रश्न उत्पन्न होता है कैरियर पथ क्या है। तो कैरियर पथ एक लगातार या सीक्वेंस ऑफ जॉब है जो कि आपके जीवन में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल को परिभाषित करता है, उसका नेतृत्व करता है। अर्थात एक रास्ता है, उस रास्ते से आप कैसे पहुंचेंगे अपने लक्ष्य वो बतलाता है। फिर आते हैं पर्सनल फैक्टर। कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो हमारे कैरियर चुनाव में प्रभावित करती हैं, जैसे लाइक ए पर्सनालिटी, इंटरेस्ट ऑफ एरिया, आपका कौन से क्षेत्र में रुचि है, बॉडी कंडीशंस क्या है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो अपने क्षेत्र में मौजूद अवसरों को उसे काम करने में सुविधाजनक महसूस हो, उस हिसाब से चुनाव। वेट के हिसाब से आई साइट्स भी प्रभावित करती हैं, जैसे 6x6 की दृष्टि होना चाहिए कुछ जॉब के लिए। तो उन जॉब में चुने जाने से पहले 6x6 की दृष्टि जांच की जाती है। जैसे पुलिस में इंस्पेक्टर बनने के लिए या सिपाही बनने के लिए या उच्च अधिकारी बनने के लिए आपको आई साइट्स आपकी चेक की जाएंगी। आंखों की दृष्टि और विजन क्लियर होना चाहिए। कुछ जॉबों में ये तो ऐसे कारक हमारे क्या है कैरियर को प्रभावित कर। इसके अलावा और इनसे कैरियर इफेक्टेड भी होता है और परफॉर्म। हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना बार बार बताया, स्ट्रेंथ कौन सी है हमारे पास, वीकनेस कौन सी है, अपॉर्चुनिटीज कौन सी है और हमें भय किन चीज का रहता है उनको दूर करना है। इसके अलावा पर्सनल कंडीशंस भी आपको कैरियर चुनाव करते समय प्रभावित करे। इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस भी कई बार प्रभावित करता है कि हम मान लीजिए कोई ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ हमें ज्यादा भारी भरकम फीस चुकानी पड़ रही है तो वहाँ पर हमको फीस जुटाने में दिक्कत जा सकती है। फैमिली कंडीशंस भी हमको इफेक्ट करती और उस हिसाब से भी कई बार हम कैरियर का सिलेक्शन और चुनाव करते हैं। चॉइस हमारी हिसाब से बदलती। तो हर स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस के हिसाब से अपने कैरियर का प्लान पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से चुनता है। उसकी स्वयं की प्राथमिकताएं क्या है। लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ही प्रयत्न करें। आप हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है, आपकी रुचि है, तो आप हार्डवेयर इंजीनियर पे ज्यादा ध्यान दें। या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो प्रायोरिटी व्यक्ति के हिसाब से बदलती। कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है कि हम पहले से क्लियर कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य और गोल क्या है और उससे के हिसाब से हम अपना पथ या रास्ता निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से अपनी योजना बनाते हैं कि हमारा लक्ष्य समय सीमा में हमारे सोचने के अनुसार जुड़ जाते हैं, हम लग जाते हैं।
तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है स्वॉट एनालिसिस। हमको ये भी एनालाइज करना है कि हमने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है, तो हमारी कंसर्न ब्रांच में कंसर्न डिप्लोमा से संबंधित क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम अपने स्वयं के हिसाब से भी अपना कैरियर का गोल, रुचि और प्राथमिकता के हिसाब, जब हम देखते हैं कि कुछ अर्हताएं हमारे पास या कुछ ट्रेनिंग्स हमारे पास कम है और ये करना जरूरी है, तो हम अपना ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं कि हम उन ट्रेनिंग्स को, स्किल्स को डेवलप कर ले, कैरियर प्लान को अचीव करने में हम आगे बढ़ सके। तो पूरी योजना है, एक रोड मैप है, स्टेप टू स्टेप। जैसे सीढ़ियां रहती हैं, सीढ़ी में पग रखने के बाद हम दूसरी सीढ़ी में रखते हैं, दूसरी के बाद ऐसे हम धीरे धीरे नीचे देखकर बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम ऊंचाइयों को, महल के नुमा है, इसमें चौथी मंजिल में यदि हमें जाना है, चौथी मंजिल तक की सीढ़ियां हमको स्टेप बाय स्टेप तय करना होगा। जब हम चौथी मंजिल में जाकर, इसी प्रकार हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्यों के पाने के लिए प्रयत्न करना है। धन्यवाद।